नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। जनपद श्रावस्ती इकौना में श्री पायलट्स में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा संबोधित प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार भाई मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक सम्मेलन समारोह 2026 के चुनाव के लिए संबोधित किया, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जनपद श्रावस्ती से सुनील कुमार की रिपोर्ट। आज श्रावस्ती जनपद में आज बौद्ध प्रांत का संकल्प शिविर है, जिसमें 9 जिले के हमारे प्रमुख साथी, जिला अध्यक्ष, महासचिव, जिला कार्यकारिणी के कुछ लोग इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी हैं, हमारे अनिल झा जी दिल्ली के विधायक हैं और सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हमारे इमरान लतीफ साहब हैं, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के और वर्तमान में दिल्ली के विधायक बहराइच के जिलाध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह जी प्रभारी। तो इस शिविर का जो मकसद है वो ये है कि आम आदमी पार्टी अब एक रणनीति बना के अपने संगठन के विस्तार में उत्तर प्रदेश में जुट गई है। इससे पहले 7 कार्यक्रम हम लोग लखनऊ से लेके अलग अलग प्रांत में, पश्चिम में, काशी में, बुंदेलखंड में, अलग अलग प्रांतों में हम लोग ब्रज प्रांत में कार्यक्रम कर चुके हैं और आज बौद्ध प्रांत का कार्यक्रम है। कल कार्यकर्ता सम्मेलन था बहराइच में, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2 विषयों पे हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, एक संघर्ष के कार्यक्रम के लिए और दूसरा सेवा के कार्यक्रम के लिए। संघर्ष का कार्यक्रम जो करना है वो है बिजली कटौती और बिजली के बढ़े हुए दाम। ये दोनों मुद्दे पे हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हालत है, आज 6000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होने जा रहे हैं क्योंकि हर स्कूल में एक टीचर है, एक से ज्यादा टीचर नहीं है। तो हिंदू मुसलमान दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब पे तो पूरा ध्यान है भाजपाइयों का, लेकिन जब बच्चों के लिए स्कूल बनाने की बात होती है तो कह रहे हैं साहब हम 6000 स्कूल बंद करेंगे इसलिए कि वहां सिर्फ एक टीचर है। तो ये एक टीचर अगर है तो सरकार का निकम्मापन है कि एक टीचर क्यों है, क्यों वहाँ बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्यों वहाँ पे टीचर्स की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्यों विद्यालयों में सुविधा नहीं बढ़ रही है। नमक रोटी अगर आप खाने के लिए दोगे, नून भात खाने के लिए दोगे तो बच्चे कैसे जाएंगे। मिड डे मील की बहुत सारे खबरें आप लोगों ने पहले भी की। इसी तरीके से स्वास्थ्य की बदहाली है, बिजनौर का मामला सामने आया, डायलिसिस के दौरान जनरेटर बंद हो जाता है, डीजल नहीं था, मर जाता है लड़का। बदायूं में 30 से 35 बच्चे हर महीने मरते हैं क्योंकि वेंटिलेटर के लिए कर्मचारी नियुक्त नहीं है। मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर में कागज के पन्ने पर एक्सरे की रिपोर्ट दी जाती है। तो ये स्वास्थ्य की हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। भ्रष्टाचार की हालत यह है, टंकी बन रही है, उद्घाटन के पहले उड़ जा रही है, सड़कें बन रही है, उद्घाटन के पहले टूट जा रही है, पुल बन रहा है, उद्घाटन के पहले दरार आ जा रही है। तो भ्रष्टाचार के भी बहुत बड़े मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के सवाल को लेके है, जिसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, किसानों के लिए आप क्या कह रहे हैं? और आज बौद्ध प्रांत के सम्मेलन में 2-3 बातें निकल के आई। एक तो बस्ती के गन्ना मूल्य के बकाये का मामला आया, गन्ना किसानों का। संत कबीर नगर की गन्ना मिल बंद हुई है, उसका मामला सामने आया। गन्ना किसानों का मुद्दा जब मैं गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां भी था कि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया और जब भी कोई मूल्य मांगने जाता है उसको लाठी से मारते हैं, खाद की बोरी मांगने जाता है तब लाठी से मारते हैं। नौजवानों के बीच अभी मैं गया था प्रयागराज, वहां पे उनसे मुलाकात की। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन ट्वीट करती है उत्तर प्रदेश की सरकार और फिर डिलीट कर देती है। ना तो शिक्षा इनके लिए प्राथमिकता है, ना स्वास्थ्य इनके लिए प्राथमिकता है, ना सड़क इनके लिए प्राथमिकता है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, बुलडोजर। सबके ऊपर बुलडोजर चलाओ। मंदिर है तो चला दो, मस्जिद है तो चला दो, दरगाह है तो चला दो, मदरसा है तो चला दो, सफाई कर्मी का घर है तो चला दो, व्यापारी की दुकान है तो चला दो।
बनारस में अभी मैं 42 दुकानें लंका गेट के सामने जमीन दोज कर दी गई। 110 साल पुरानी वहां चाची की कचौड़ी की दुकान थी और सारे हिंदू 42 के 42, तो इसमें मुसलमान नहीं है। अभी अयोध्या में नोटिस पड़ गई है, सब उजाड़ने जा रहे हैं सारे हिंदुओं की दुकान। तो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत के भाषण देके ये दिखाते हैं हिंदुओं को, हाँ भाई खुश रहो, जेब उनकी भी काट रहे हैं, दुकान उनकी भी उजाड़ रहे हैं, मकान उनका भी उजाड़ रहे हैं, बच्चे उनके भी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बिजली उनको भी महंगी मिल रही है। तो कुल मिला के अपने मुद्दे के ऊपर राजनीति को लाना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी का संकल्प शिविर का उद्देश्य है और हम लोग 26 का जो चुनाव है पंचायत का, उसको पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और गांव-गांव में अपना संगठन निर्माण करेगी। दिल्ली में तो बुलडोजर चल ही रहा है, यूपी में भी मदरसों को ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ा जा रहा है, क्या देखिए मदरसे ही नहीं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। हमारे खुद के जनपद सुल्तानपुर में 35 घर सफाई कर्मियों के 40-40 साल से वहां रह रहे थे। मोदी जी तो उनका पैर धोते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। 35 के 35 घर जमी दोज कर दिए गए। अभी मैं काशी से होके आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ 42 दुकान मकान जमी दोज कर दिए गए। तो मदरसों को टारगेट कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में, लेकिन किसी को नहीं बख्श रहे हैं। अभी एलडीए का नोटिस मिल गया है लखनऊ, वहां भी दुकान मकान सबका तोड़ने जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ देखिए, बुलडोजर अगर चले तो किसी भी वर्ग को खुश नहीं होना चाहिए कि आज मुसलमान पे चल रहा है चलो जश्न मनाओ, फिर कल हिंदू पे चल रहा है चलो जश्न, इसका कोई अंत नहीं। सर ये वो अपने साथ नहीं। सर ईरान और इराक का जो युद्ध हो रहा है, ईरान और इसराइल का जो युद्ध हो रहा है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, क्या? देखिए ऐसा है, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? अभी पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई, 73 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री, 129 बार यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री के समर्थन में एक देश नहीं खड़ा हुआ।